नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि भदोई में क्षेत्राधिकारी औराई व प्रभारी निरीक्षक द्वारा भारी पुलिस बल के साथ घोसिया में किया गया फ्लैग मार्च। जुन्नारदेव में आज कन्या परिसर पर विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया और साथ ही आपको बताएंगे कि उन्नाव में क्षेत्रीय विधायक समेत शीर्ष नेता अपना नामांकन कराने पहुंचे। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नगर निकाय नगर पंचायत निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक भदोई के पर्यवेक्षण में उमेश्वर प्रभात सिंह क्षेत्राधिकारी औराई व प्रभारी निरीक्षक द्वारा भारी पुलिस बल के साथ कस्बा घोसिया व मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया। फ्लैग मार्च कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए सकुशल चुनाव संपन्न कराने का संदेश दिया गया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतिवर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश अध्यक्ष मुकेश खरे जो LMV हाई स्कूल छिंदवाड़ा में पदस्थ थे, जिन्होंने BRS से ले लिया है तथा भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर भाजपा में शामिल हुए। आज कन्या परिसर में विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुकेश खरे के आगमन पर आतिशबाजी कर ढोल नगाड़े आतिशबाजी कर स्वागत किया गया तथा सभी कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस शुभ अवसर पर भाजपा के आशीष ठाकुर की मौजूदगी पर प्रोग्राम आयोजित किया गया। तो वहीं इस देश की ऐसी शख्सियत एवं छिंदवाड़ा जिले को गौरवान्वित करने वाली बेटी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली प्रथम महिला भावना डेहरिया की मौजूदगी पर विदाई समारोह आयोजित किया। उन्होंने बताया कि माउंट एवरेस्ट पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां की एवं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर किस किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ऐसी बातें शेयर की। इस अवसर पर ब्लॉक जुन्नारदेव दमुआ, ब्लॉक नवेगांव, ब्लॉक तामिया, ब्लॉक पांडुड़ा, ब्लॉक सौसर तृतीय वर्ग कर्मचारी की उपस्थिति पर प्रोग्राम आयोजित किया गया। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पकड़ीदयाल प्रखंड के सिसैनी माध्यमिक विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक राणा रणजीत सिंह के सौजन्य से प्रखंड स्तरीय इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार शामिल हुए। इस मौके का लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक राणा रणजीत सिंह ने कहा कि वे मधुबन विधानसभा क्षेत्र में लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन कर सीताराम सिंह के परिवार को एकजुट किया जा रहा है। मुझे लगा कि सीताराम सिंह का जो मजबूत एवं एकजुट परिवार था वह कमजोर होता जा रहा था। ईद बाद सभी समाज के लोगों से मिलने का काम किया जाएगा। इफ्तार पार्टी में शामिल कई लोगों ने उन्हें शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए सुझाव दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं, आने वाले समय में मजबूती के साथ निर्णय लिया जाएगा। जी बोला जाए। आज दावते इफ्तार का चौथा और आखिरी दिन है मधुबन विधानसभा का। इच्छा थी कि हम लोग इसको और आगे बढ़ाते, ढाका और चिड़िया तरफ भी लेके जाने की इच्छा थी, लेकिन अब लोग रोज़ेदार लोग जो है थोड़ा जैसे जैसे नज़दीक आता है तो घर के कई सारे काम रहते हैं, इसलिए अभी हम लोग का ये आखिरी दिन है पकड़ीदयाल सिसैनी हाई स्कूल में हम लोग करा रहे हैं पकड़ीदयाल प्रखंड का। और ये जो इफ्तार हम लोग करा रहे हैं इसका केवल एक ही हम लोग का जो है लक्ष्य है इसके पीछे कि जो सीताराम बाबू का परिवार था, अक़लियत समाज से जो उनकी नज़दीकी थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो उसको थोड़ा दूरी बनता जा रहा था और रबर जो है थोड़ा खिंच रहा था। अब इतना खिंच गया था कि टूट जाता शायद। इसलिए मुझे लगा, ये महसूस किया मैंने कि भाई हम लोग को दोबारा उस अपने परिवार को समेटना चाहिए, सीताराम बाबू की सबसे अनमोल संपत्ति को सजाना चाहिए, संजोना चाहिए, बचाना चाहिए। तो इसी प्रयास के तहत हम लोगों ने दावते इफ्तार शुरू किया। हम पहले शुरुआत हम लोगों ने गुलाब खां से किया था, फिर कोयलहरा पंचायत, कल फेनहारा प्रखंड का हुआ, आज पकड़ीदयाल प्रखंड का हुआ। हम लोग के मनोज भाई सिसैनी के और तबरेज भाई हम लोग के बहुत मेहनत किए, सब लोग पप्पू जी लोग। और बेहतरीन खूबसूरती ये है कि भाई जिस तरीके से होली मिलन समारोह हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, हम लोग के लिए बहुत सारा मदद भी करते हैं, रंग अबीर लगाते हैं, वैसे ही आज दावते इफ्तार में भी जितने भी हैं अपने हिंदू भाइयों ने जो है प्लेट लगाया, ये सारी व्यवस्था की, फल काटा। तो ये जो हम लोग एक इफ्तार जो है एक बहाना है किस तरीके से आपस में भाईचारा हम लोग बढ़ाएं, बैठ करके हम लोग सब लोग साथ में खाना खाते हैं। राजनीतिक रूप से लोग जो है आजकल के राजनीति थोड़ा इस रूप में इस दिशा में बढ़ रही है, तो हम लोगों ने पहल किया है कि भाई हम लोग
भाईचारा कम से कम शिवहर लोकसभा मधुबन विधानसभा में बना के रखे। जो सीताराम बाबू का एक परिवार था, उस परिवार को हम लोग सजो के रखे, बचा के रखे। यही प्रयास है, इसी लक्ष्य से हम लोगों ने दावत इफ्तार किया। या किसी राजनीतिक पार्टी या स्तरीय कार्यक्रम है क्या? देखिए अभी तक तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग राजनीतिक परिवार से हैं और लोगों की सेवा करना हम लोग का लक्ष्य है। तो सेवा करने के लिए कोई एक मजबूत जगह पे आपको होना पड़ता है, नहीं तो आपको किसी न किसी के पास आग्रह करना है। अभी इसी हाई स्कूल का पेंट नहीं हुआ या कई और चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास एक ताकत थी, एक मधुबन विधानसभा का व्यक्ति शिवहर के सांसद हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से मधुबन का विधानसभा का विकास बेहतर तरीके से हो पाता था। अभी लोगों में एक मायूसी है रेल को लेकर कि जो सीताराम बाबू ने, जो लालू जी जब रेल मंत्री थे, उन्होंने फेनहारा और मधुबन को भी उसमें स्वीकृति दिलाया था कि रेल लाइन हमारे फेनहारा मधुबन से भी जाता तो पकड़ी दयाल के भाइयों को भी फायदा होता उससे। लेकिन ये काम नहीं हुआ, तो इसको लेकर के लोगों में तकलीफ है। और लोग, कई लोग, खासकर अक़लियत समाज के लोग, उन्होंने आके बोला कि हम चाहते हैं कि मधुबन विधानसभा का सम्मान दोबारा हमारे पास लौटे। तो हम लोग देखेंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। दांगीपुरा थाना क्षेत्र के कालूखेड़ी गांव में की गई फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला वांछित इनामी आरोपी को सोमवार को पुलिस उपाधीक्षक गिरधन सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। पूर्वा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से सुमन देवी श्रीवास्तव, सपा से हिना परवीन, बसपा से मेहर बानू सहित निर्दलीय निवर्तमान अध्यक्ष रेणु गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष शशि द्विवेदी, उषा देवी, वंदना तिवारी, अर्चना गुप्ता, खतीजा बेगम, प्रेमलता, कीर्ति, दीपमाला सहित कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं मौरावा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से कुंवर विवेक सेठ, निर्दलीय निवर्तमान अध्यक्ष सियावती शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष नवनीत शुक्ला, मनोज कुमार, सुनील मिश्रा, छोटेलाल सहित कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। 4 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके लिए नामांकन करने के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया था। पार्टी ने आपको नगद मौरावा प्रत्याशी बनाया, किस प्रकार की रणनीति? पार्टी ने को प्रत्याशी बनाया। सबसे पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद अदा करता हूं और जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस भरोसे को पूरी तरह निभाऊंगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अब की बार नगर पंचायत मौरावा में भी कमल। 35 साल से लगातार जो वहाँ पर चेयरमैन है, किस प्रकार आप चुनाव लड़ेंगे, कैसे मात देंगे? मैं केवल विकास के मुद्दे पे और जो भ्रष्टाचार वहाँ पे व्याप्त है, उसी पे चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मौरावा की जनता पूर्णतः मेरा मुद्दा रहेंगे जनता के बीच। आप कई मुद्दे हैं कि का मुद्दा है, वहाँ पे बंदरों का आतंक बहुत है, आपका बारात घर वगैरह वहाँ पे एक भी नहीं बनी हुई है, कोई पार्क नहीं है, बच्चों के विवेक जी, आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि जो 35 साल से लगातार आपके साथ लगातार जो चेयरमैन बन रहा है वहाँ का, और आप उसके बीच इस तरह आप लड़ेंगे, ये आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी लड़ाई होगी आपके बीच? देखिए, किसी भी लड़ाई को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता है। हाँ, लड़ाई बड़ी है, अवश्य है, परंतु जब 70 सालों का कांग्रेस का राज खत्म हो सकता है तो फिर ये तो उसका आधा 35 ही साल है। विवेक जी, अभी तक आप निर्दलीय लड़ रहे थे, समर्थन प्राप्त था भाजपा का, अब तो आपको सिंबल भी मिल गया है, कोई फर्क पड़ेगा इससे? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, मेरा पूरा भरोसा है, मुझे और जन समर्थन मिलेगा। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे मोड़ेंगे उस समुदाय को अपनी तरफ? कोशिश की जाएगी और मुझे विश्वास है मेरे पर्सनल जो ताल्लुकात हैं उनके बेस पे उनको मोल्ड करने की कोशिश की जाएगी और मुझे विश्वास है मैं अपना हमारे मुस्लिम भाई भी हमको पूर्णतः समर्थन देंगे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बांगरमऊ तहसील में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर बांगरमऊ से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पुनीत गुप्ता ने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं व समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। पहली बार नगरपालिका परिषद बांगरमऊ के अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी ने इन्हें पार्टी से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सोमवार को नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पुनीत गुप्ता अपने शीर्ष नेताओं एवं समर्थकों के साथ बांगरमऊ तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने श्याम कला रिजॉर्ट में अपने कार्यालय का उद्घाटन भी किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उन्होंने सी न्यूज़ भारत के संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों पर कहा कि विकास, शिक्षा व रोजगार के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की बात कही।
भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं बांगरमऊ की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले कई बार आपने देखा है कि निर्दलीय लोगों ने यहाँ राज किया है, लगातार भ्रष्टाचार किया है, बांगरमऊ की जनता को लूटा है। मैं ये वादा करता हूँ अगर बांगरमऊ की जनता मेरा साथ देती है तो मैं बांगरमऊ का बहुत ही अच्छा विकास करूँगा। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, चेयरमैन नहीं पूरी बांगरमऊ की जनता होगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।